Assalamu alaikum student. My topic is probability and statistics. The following data gives the index numbers of the 100 commodities. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हिस्टोग्राम एंड कंस्ट्रक्ट अ पॉलीगॉन. ठीक है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ जो चीज़ें मैंने आज करवानी है आपको. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉलीगॉन, ये आप देखिए. द फॉलोइंग डेटा गिव द इंडेक्स नंबर्स ऑफ 100 कमोडिटीज़. देयर आर 100 कमोडिटीज़ इन अ सर्टेन ईयर एंड आई हैव टू फॉर्म द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग अ 5 बाई टेकिंग द क्लास फॉर इंटरवल 5. आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपको गिवन कर दिया जाता है ना कि आपने क्लास इंटरवल लेना है तो फिर फिक्स्ड है कि आपने क्लास इंटरवल 5 ही लेना है. अदरवाइज़ मेक अ हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट अ पॉलीगॉन. ठीक है, अदरवाइज़ ये है कि आप लोग 5 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ मतलब ले सकते हैं. ठीक है, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो 100 कमोडिटीज़ हैं वो आपको हम यानी कि वैसे तो मैं ये क्वेश्चन से देख के लगा रही हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं उसके अंदर. ठीक है, जस्ट लाइक वो हैं 154, 141, 122, 130, 165, 156, 168, 172, 178, 147, 164, 138, 139. एक मिनट, ये 138 इधर वाली साइड पे है, और फिर है 139, 141 एंड देन 176, 198, 166 एंड 135, और फिर उसके बाद 156 भी है, हो चुका है. चलें 156 अगेन, 171, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इतनी वैल्यूज़ हैं, ये 172 है स्टूडेंट. अच्छा, अब अगर इतनी वैल्यूज़ हैं आपके पास, ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाने लगे हैं. तो उसके लिए सबसे पहले आप इस तरह करेंगे कि आपने सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज़ आप बनाने लगे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इस तरह से करेंगे कि आपने सबसे पहले इसके अंदर क्लासेस लिखनी है. टेली मार्क एक तरीके की हमने बनानी है. क्लासेस के अंदर मैंने सबसे पहले कहा कि एच जो है वो आपके पास है क्लास इंटरवल. वो गिवन नहीं किया गया तो आप अपनी मर्ज़ी से सूटेबल तरीके से देख लेंगे. इसमें 5 क्लास इंटरवल जो है ना वो आपको गिवन किया गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि एच जो है वो क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है. फिर है एक्स एम का मतलब है मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू है. अब यहाँ पे देखें, सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 172 है, 198 है. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट 198 है. फिर आप कहते हैं उसको आप एक्स एम से डिनोट करते हैं. फिर है एक्स नॉट, उसको हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू. दैट इज़ कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू. एंड मिनिमम वैल्यू जो है इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू जो है ना, सबसे छोटी 122 है. इसके बाद कोई और नज़र आ रही है 122 से छोटी नहीं, तो इसका मतलब है सबसे छोटी वैल्यू है 122. ठीक है, चलें अब मैं यहाँ से क्लासेस का ड्रा करती हूँ, बल्कि यहाँ से क्लासेस का ड्रा करती हूँ. थोड़ा नीचे लिखने के लिए मैंने उसको कटिंग किया है. क्लासेस के अंदर आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि सबसे लो वैल्यू जो है वो 122 है. ठीक है, आप वहाँ से स्टार्ट कर दें और उसके अंदर 5 का इंटरवल जो है वो ऐड कर दें. ठीक है, आपकी मर्ज़ी है. अदरवाइज़ आप चाहते हैं तो 120 से भी स्टार्ट लिया जा सकता है. इट्स अप टू यू कि आप कहाँ से स्टार्ट लेना चाहते हैं. अच्छा, अब मैंने यहाँ से ये सोचा कि इसके अंदर
122 से स्टार्ट ले लेते हैं इसे, हम इस तरह से भी 120 से भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर 5 डिजिट ऐड करने हैं। देखें 1 2 3 4 5 डिजिट ऐड करने हैं। 122 के अंदर मैंने 5 ऐड किए तो वो आप समझ रहे होंगे कि 127 बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ 122, 123, 124, 25, 26, 126 बनेगा, ठीक है। फिर उसके अंदर एक डिजिट एक्स्ट्रा ऐड यहाँ पे आप करेंगे 127 से लेके 127, 28, 29, 30, 31 तक बनेगा। फिर 131, 132, 133, 134 एंड 135, यानी 132 से लेके 132, 3, 4, 5, 6, 136। अगला डिजिट एक्स्ट्रा हम करेंगे। अच्छा, अब फिर है, अब मैंने जाना कहाँ तक है स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू 198 तक जाना है। 137 से लेके 37, 38, 39, 40, 41, 142 से 42, 43, 44, 45, 46, फिर 147 से 151, फिर 152 से 156, फिर 157 से, ऐसे मुझे यहाँ से आइडिया हो गया कि 132 थे 136 तक जा रहा है, फिर 137 से हम करते हैं तो 141, इसी तरह से 161 तक जाएगा। 162 से ये चला जाता है 162 से 166 तक, फिर 167 से, वैसे इसमें क्लास इंटरवल हमें ऐड भी ज़्यादा भी कर देना चाहिए था, अब काफ़ी लंबा ये बन गया है, लेकिन चलें देखते हैं। 167 से 172 तक, बल्कि इस तरह करते हैं स्टूडेंट के, मैं ये सोच रही हूँ कि 172 को ही 180, 98 है तो इसकी वैल्यूज़ थोड़ी छोटी कर देते हैं हम, ताकि जो है ना ये 172 तक ही मैक्सिमम चला जाए, ठीक है। बल्कि आप समझ लें 170 तक चला जाए मैक्सिमम। वन 170 कर दें। अच्छा, मेरा मकसद ये है 169 कर दें, ऐसे चलें। अच्छा, मेरा स्टूडेंट इनफैक्ट मकसद ये था कि ये बहुत लंबा टेबल जनरेट हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने फिर ये इस तरह से वैल्यूज़ आपको करके दिखा दी। अच्छा, मैंने ये 170 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई ना ये। अच्छा, अब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 170 हो गई है अगर, तो अब मैंने ये सोचा कि 170 अगर मैक्सिमम वैल्यू आ गई है इसकी, तो हम इस तरह से करते हैं कि इसके अंदर 172 तक ये टेबल जा रहा है। आप देखें ये टेबल जो है ये 172 तक गया हुआ है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 170 आई हुई है। तो मेरा मकसद ये है कि आपने असल में टेबल को एंड करना है, ये नहीं देखना कि 170 तक आपकी वैल्यू इधर लाजमी आए, नहीं, आपने उस टेबल को एंड करना है कि 5 डिजिट ऐड करके, ठीक है। अब आप यहाँ से देखें तो इनके दरमियान 122 से 127 माइनस 122, तो ये आपके पास क्लास इंटरवल 5 ही बनता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने वैल्यूज़ इसलिए छोटी कर दी, मेरे पास ना नीचे पेज नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो ये वो पेज एंड हो रहा है, तो उसके लिए फिर मैं इसको इस तरह से कर लेती हूँ। अच्छा, अब यहाँ से हम आते हैं टैली की तरफ आते हैं, ठीक है। टैली मीन्स के आपके पास ना ये कितना जो है नंबर्स वो आते हैं या इस तरह से, ये देखिए सारी वैल्यूज़ मैंने ना आपके सामने ही रख दी हैं, ठीक है। यहाँ पे पेज ना उड़े। अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट के आपके पास क्या आ रहा है, 122 से 126 तक मेरे पास पहला डिजिट है 154, ठीक है। मैं ये चाह रही हूँ कि ये सारी आपके पास इस क्लास के अंदर ना 154 आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक टैली का निशान लगा दिया। फिर है 141 आपके पास इस क्लास में आ रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ एक निशान लगा दिया। 122 तो 122 पहली क्लास में आ गया, फर्स्ट क्लास। 130 इस क्लास में आ गया, सेकंड में। 165 तो 165 जो है वो एंड वाली क्लास, सेकंड लास्ट क्लास में आ रहा है, ठीक है। फिर है 156 तो 156 आपके पास इस क्लास के अंदर आ रहा है।
हाँ जी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अच्छा, 156 के बाद है 168। 168 आपके पास यहाँ पे आ रहा है एंड वाली क्लास में। फिर है 170, वो भी लास्ट क्लास में। फिर आपके पास है 170, वो भी लास्ट क्लास में ही आ जाएगा। ये 3 निशान आ गए आपके पास 170 के। 147, 147 आपके पास आ जाता है ये इस क्लास के अंदर। 164, 164 आपके पास इस क्लास में आ जाता है। 138 वो इस क्लास में आ जाएगा। 139 वो भी इसी क्लास में आ जाएगा। 141 वो भी इसी क्लास में। 170 लास्ट क्लास में, ठीक है। फिर है 169 सेकंड क्लास में। 166 भी इस क्लास में। 135 यहाँ पे देखें 135 4 डिजिट्स के बाद अब ये 135 आया है। 5th लाइन को आप हमेशा इस तरह लिखेंगे, ठीक है, ये पैच बनाएंगे। 156 वो इस तरह से। 171 वो लास्ट क्लास में, देखें लास्ट क्लास में 171 है, उसको भी आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो मेरा मकसद है कि आपके पास 5 आ जाए। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि अगर यहाँ पे 7 डिजिट होते ना, 7 नंबर आते, आप इसी तरह लिखते 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर 12 होते तो आप लिखते 1 2 3 4 5th नंबर इस तरह, 6 7 8 9 10 नंबर इस तरह, 11 एंड 12, ठीक है। ये टैली को देना। अच्छा, अब हमने इसके अंदर किया कि इसको फ्रीक्वेंसी की शेप में लिखते हैं हम। टैली को आप नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड द। अब ये 1 है, ये 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये 0 हो गया, ठीक है। ये 5 है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, 0 हो गया। 1 है, 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, 0 हो गया। 4 है और 5 है, ठीक है। अच्छा, ये हो गई आपके पास फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक। अब ये आपके पास स्टूडेंट इतना जो है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन फैक्ट बन जाता है, ठीक है। इसका नाम आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी रख सकते हैं और इस तरह, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा, अब बात आती है कि आपने इसके अंदर हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए लाजमी तौर पर है कि इसके अंदर क्लास बाउंड्रीज़ बनाई जाएं। तो क्लास बाउंड्रीज़ जो हैं क्लास बाउंड्रीज़ वो इस तरह से आपके पास बनेंगे स्टूडेंट। आपने इन दोनों, ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास इक्वल नहीं है, ठीक है। हम इसलिए इक्वल नहीं रख सकते कि थे क्योंकि 126 आया तो हम इधर टैली में डालेंगे, इस ग्रुप के अंदर डालेंगे, क्योंकि देखिए 122 से 126 तक एक क्लास है ना, तो 127 से 131 तक एक क्लास है। अगर मैं एक ही डिजिट को दोनों जगह रिप्रेजेंट कर देती तो वो उस क्लास को रिप्रेजेंट ना करता कि 126 में यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, इसलिए ये नॉट इक्वल है। इसको इक्वल करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि इसको इक्वल करें ताकि हिस्टोग्राम के अंदर अटैचमेंट शो हो इसके ग्राफ की। तो हमने क्या करना है, 127 माइनस 126 किया, 1 आ गया, 1 को डिवाइडेड बाई 2 किया तो 0.5 आ गया। अब इन सारी वैल्यूज़ के अंदर हम 0.5 को प्लस कर देंगे इन सारी वैल्यूज़ में 0.5 को, और ये जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं ये सारी लोअर लिमिट्स कहलाती हैं, ये अपर लिमिट्स कहलाती हैं। इन सारी लोअर लिमिट्स के अंदर हम 0.5 को माइनस कर देंगे और ये इनके अंदर प्लस कर देंगे। 0.5 आया कहाँ से है, इन दोनों को आपने डिफरेंस लिया है, इस सेकंड क्लास की अपर लिमिट और फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, इनको माइनस करने से जो वैल्यू आई आपके पास वो आई 1 को डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये आपके पास 0.5 आ गया, ठीक है। अब हम इन सारों को यहाँ पे लिखते हैं तो ये आ जाता है 121.5 से 126.5, फिर 126.5 से 131.5, फिर 131.5 से 136.5, 136.5 से 141.5, ठीक है ना। यहाँ देखें 142 में 0.5 माइनस करें तो 141.5 से 1 इसमें ऐड कर दें 146.5,
इसमें माइनस कर दें 146.5 से, इसमें ऐड कर दें 151। आप नोट करें कि ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना, ये सारी वैल्यूज़ आपस में इक्वल आने लग गई हैं इसके अंदर, ठीक है। उसमें नॉट इक्वल थी, यहाँ पे आपके पास इक्वल आने लग गई हैं। सिमिलरली 151.5 से 156.5, 156.5 से 161.5, 161.5 से 166.5, 166.5 से 172.5, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ तो हो गई आपके पास। अच्छा, अब हम आते हैं क्लास बाउंड्रीज़ भी आ गई हैं आपके पास, ठीक है। ये तो हो गई आपके पास क्लास बाउंड्रीज़ और फ्रीक्वेंसी को मिलाने से आपके पास बन जाएगा हिस्टोग्राम। लेकिन एक थर्ड चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, वो है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के लिए x की वैल्यू की ज़रूरत है और x होता है a+b/2, यानी कि क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अब मैंने ये देखें यहाँ पे ऐसे लिखूँगी मैं, ये a है, ये b है, तो हर एक का 121.5 प्लस 126.5 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली मतलब इसका जो रिज़ल्ट आता है मेरे पास 121.5 प्लस 126.5, ये रिज़ल्ट आया 248/2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 124, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों को ऐड किया 126.5 प्लस 131.5 डिवाइडेड बाय 2 किया जब आपने इसे, तो ये यहाँ पे अभी मैं देख लेती हूँ। 126.5 प्लस 131.5 इक्वल आता है 258। आप नोट करें ऊपर 10 डिजिट का इजाफा हो रहा है। इस तरह से ना एक सीक्वेंस आपके पास सामने आ जाएगा 129, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये इन दोनों के दरम्यान में हमेशा 5 नंबर का क्लास इंटरवल था ना आपके पास 5, उतना ही डिफरेंस होगा। अब मुझे एक आइडिया हो गया है, आपको काम करते करते आइडिया हो जाएगा कि कितना आपने मतलब कि इसको लेकर जाना है, किस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मुझे भी इसके बारे में आइडिया हो गया स्टूडेंट, कि मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ 131.5 प्लस 136.5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 10 डिजिट ऊपर ऐड हो रहा है और आगे ना 5 डिजिट्स ऐड हो रहे हैं 134, ठीक है। ये एक तरीके की आपको मैंने ट्रिक भी बता दी है कि कैसे जो है आप काम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से है 136.5 प्लस 141.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 378 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 135 139, ठीक है। अच्छा, आगे है 141.5 प्लस 146.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाता है 368 78 88 डिवाइडेड बाय 2, और इसका आ जाएगा 144, ठीक है। 2 1 2 9, नहीं कैसे 288 आ जाएगा ना स्टूडेंट, सॉरी 288 आ जाएगा। तो 2 1 2 1 4 244 144 आ जाएगा। कटिंग करेंगे ना आप जब 288 डिवाइडेड बाई 2 के साथ। अच्छा, सिमिलरली इसको इसी तरह से करने से आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ 149 154 159 164 एंड 169, ठीक है। इनफैक्ट ये जो 124 है दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ 121.5 एंड 126.5, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली 126.5 और 131.5 का मिड पॉइंट है 129, और 131.5 से 136.5 का जो मिड है वो है 134। इसी तरह हर क्लास बाउंड्री का ये मिड पॉइंट है। अच्छा जी, अभी तक तो जो काम है मैं दोबारा इसी क्वेश्चन को ज़रा पढ़ देती हूँ आपके सामने। The following data gives the index numbers of the 100 commodities in a certain year.
किसी भी टाइप का वो क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, जिसके अंदर आपने ये काम करना है कि आपने फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है बाय टेकिंग द 5 क्लास इंटरवल। ठीक है, मेक अ फ्रीक्वेंसी, मेक अ हिस्टोग्राम, कंस्ट्रक्ट द पॉलीगॉन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इतना तो बन गया था, लेकिन ये क्लास बाउंड्रीज आपको ज़रूरत है हिस्टोग्राम के लिए और पॉलीगॉन के लिए एक्स। अब देखें मैं इसके अंदर से करती क्या हूँ, क्योंकि आपने देखें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमने ये जो वैल्यूज़ थी इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे मैक्सिमम वैल्यू और क्लास इंटरवल ले लिया, और फिर मिनिमम वैल्यू से हमने स्टार्ट किया और इसके अंदर क्लास इंटरवल 5 को ऐड किया, फिर एक डिजिट बढ़ा दिया इधर और फिर 5 नंबर ऐड किए। इस तरह से अगर मैंने 10 क्लास इंटरवल दिया होता तो फिर आपने 10 करना था, अगर 7 दिया होता तो आपने 7। अच्छा खैर, अब हम स्टूडेंट इसकी इस साइड की तरफ आते हैं कि इसको आपने ड्रा कैसे करना है। जी, इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने ना वैल्यूज़ रहें, बल्कि आपके सामने भी रहें, तो उसके लिए मैं जो है इसके एक और पेज के ऊपर ड्रा कर देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि सबसे पहले ये चीज़ है कि 121.5 से स्टार्ट है 126.5 तक एक्स एक्सिस है, ये हमेशा एक्स एक्सिस होगा। फ्रीक्वेंसी जो है ना वो आपके पास एफ़ जो है, स्मॉल एफ भी इसको कहते हैं, ये होती है हमेशा आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में मैंने देखा कि 121 से लेके मैं 172 तक जाऊंगी, और मुझे क्लासेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लासेस मेरे पास बनी है। तो मैंने 121 से स्टार्ट करना है और 172 तक जाना है 5 का इंटरवल लेते हुए। तो मैंने यहाँ पे देखें इसको ड्रा किया। अच्छा, अब आप ये देखें स्टूडेंट कि मैंने जो ज़िगज़ैग है ना उससे स्टार्ट लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग ज़ीरो से नहीं है, तो ये ज़ीरो है। मैंने कहा कि पीछे ऐसे ही पैटर्न आ रहा है, उसके लिए जो है, अरे आपको शायद नज़र नहीं आया, देख, उसके लिए मैंने क्या किया, एक ज़िगज़ैग बना लिया। ठीक है, क्योंकि रीज़न ये थी कि मुझे काम स्टार्ट 121 से करना है, ज़ीरो से नहीं, तो ज़ीरो के बाद वो पैटर्न ऐसे ही आया। फिर यहाँ पे 121.5 से यहाँ पे आप देखें 126.5। ठीक है, फिर 126.5 से आप नोट कर रहे हैं 131.5, 131.5 से 136.5, 141.5, 146.5, 151.5, 156.5, सिमिलरली 161.5। ये मैं एक्स एक्सिस की देखें वह लाइन को थोड़ा बढ़ा रही हूँ, 161.5, फिर है 166.5, एट द एंड 172.5। देखिए ये लाइन यहीं पे एंड नहीं हो जाती, आप थोड़ा सा उसे और बढ़ा लें कि ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये चलती जा रही है। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट, आपको नज़र आ रहा है कि मैंने सारी जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं उसके मुताबिक ही स्टार्ट लिया है, और ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं था, तो मैंने ज़िगज़ैग का पैटर्न दे दिया है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पीछे से जो है इसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो इसी तरीके से जनरेट हो रही थी। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी लाइट जो है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नज़र आया होगा, तो जो है मैंने थोड़ा फ्लैश ऑन कर दिया है। अच्छा जी, ये है एक्स एक्सिस है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा ये हो गया एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे ना ये फ्रीक्वेंसी देखें आप, फ्रीक्वेंसी के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 5 है और मिनिमम वैल्यू 0 है। ठीक है, मैंने इसीलिए ज़ीरो से लेके, ज़ीरो है तो 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, और एक डिजिट और कर देती हूँ, वाई एक्सिस है ये आपके पास, ये इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो एक्स एक्सिस है ना वो आपके पास क्लास बाउंड्रीज एंड साथ ही दूसरी चीज़ किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिड पॉइंट्स। अच्छा देखें, इसका नाम एक्स इजिकल टू ए प्लस बी को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इधर हम सिंपल एक्स भी लिख सकते हैं कि दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, अब मेरे पास 121.5 से 126.5 तक फ्रीक्वेंसी है 1। ठीक है,
121.5 से 126.5 दोनों के ऊपर, ये स्टार्टिंग लोअर लिमिट या अपर लिमिट दोनों पे 1 है, ठीक है। मैंने कहा कि ठीक है 121 पे भी 1 है, 126 पे भी 1 है, मैंने इनको ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल की शेप दी थी, ठीक है। सिमिलरली 126.5 और 131, अब देखिए ये तो एक ही पॉइंट है, ठीक है, तो उसके ऊपर की फिर 1 है और 131.5। अब ये 126 पॉइंट सॉरी स्टूडेंट, ये इसका 121.5 से ये था, ये मैंने गलती से 121.5 से 126.5। अच्छा, अब यहाँ से आप देखें कि फिर है 126.5 से 131.5, वो भी आपके पास 1 तक आया फ्रीक्वेंसी। फिर है 131.5 से 136.5, 131 से 136.5, ये है आपके पास 0, ठीक है। 0 जब आ गया है तो मैंने क्या किया है कि इसकी 0 वाली लाइन को डबल ट्रिपल टाइम जो है हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर है 136.5 से 141, यहाँ पे देखिए 0 था, लेकिन अब आगे 136.5 पे से 141.5 तक है। तो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं अब 5 तक लेकर जाती हूँ, ये 5 है। फिर है 5 के बाद 141.5 से 146.5 है 0, तो मैंने फिर इसको अब हाईलाइट कर दिया इसका। फिर है 146 से 151.5 है 1, 146.5 से 151, ठीक है ना, ये पॉइंट है 1, ठीक है। मैंने इधर ये इसको मिला दिया इस तरह से। फिर है 151.5 से 156 है 3, तो ये 3 है, 151 3 तक गए, ठीक है। ये देखें कि ये 151 लास्ट वाले में ये नंबर दे रहा था 1, अब उसने सेकंड पे 3, और यहाँ पे ये 156 भी जो है वो 3 तक, ये दोनों सेम, तो मैंने इसको रेक्टेंगल साइड में इस तरह जोड़ दिया। अच्छा, फिर है 156.5 से 161.5 है 0, तो ये 0 वाले को हम इसी तरह हाईलाइट कर देंगे। फिर है 161 से 166 तक है 4 का ये पॉइंट आपका बनता है तकरीबन, नीचे जो है टेबल जो है वो स्ट्रेट नहीं है, तो उसके लिए जो मेरी बॉल प्रिंट है थोड़ा सा चलें। खैर 166 से 172 तक जो है वो 5 यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपका शो हो जाता है हिस्टोग्राम, जो कि विद द हेल्पिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्रीज के साथ आपके पास जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ कॉल्ड योर हिस्टोग्राम, ठीक है। ये आपके पास हिस्टोग्राम आ गया, इसे आपके पास सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कट पता चल जाती हैं कि कहाँ पे अप हुआ है, कहाँ पे डाउन हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है आपके पास आ जाता है मिड पॉइंट, पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन के लिए हम ये करते हैं कि फ्रीक्वेंसी 1 है और ये 124 है, ठीक है ना, ये 1 है, ये 124 और ये 124 इस दोनों का मिड पॉइंट है। अच्छा, तो अब हमने कहा कि ठीक है कि 124 जो है वो यहाँ पे आ रहा था तकरीबन, 121 और 126 का मिड पॉइंट, ये 124 मैंने ऊपर लिख दिया है, ये जा रहा है, ये भी 1 तक जा रहा है, ठीक है, मैंने इस तरह से। सिमिलरली 126.5 से 131 वो भी 1 तक जा रहा है, और इसका जो मिड पॉइंट बनता है वो है 129, तो इसलिए यहाँ पे मैंने दरमियान में इन दोनों का 129 किया। मैंने कहा ये उतनी हाइट इसकी उतनी जाएगी जितने इसके कॉर्नर वाले पॉइंट्स की, इसकी भी 0 ही जाएगी, लेकिन इसका जो मिड पॉइंट है वो है 134। सिमिलरली यहाँ पे देखें आप कि 139 पे 5, 139 इन दोनों का दरमियान, 139 ऊपर लिखा और ये भी 5 तक दरमियान तक जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो है वो 0 तक जाएगा और इसका ना मतलब है ये 144, ठीक है, 144 0 तक। फिर है 149 1 तक, इधर आएगा, ये दरमियान में है 149, ठीक है, 146 और
51.5 का दरमियान है, 149 और वो 1 तक है, तो ये 1 तक ही जा रहा है। हाइट इसकी उतनी है जितने इसके कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं। आगे है 154, इसकी हाइट जा रही है 3 तक, तो ये यहाँ तक ही जाएगा। आगे है ये 0 है और 159, ये 0 तक ही रह जाएगा। 164, ये इसकी हाइट जो है 4 तक जा रही है, यहाँ तक ही हम रखेंगे ना, मतलब इसकी हाइट इसकी सीधे तक जानी है। फिर है आपके पास लास्ट में 169, उसकी हाइट जो है वो 5 तक है। देखें 166 इसका मिड पॉइंट, ये ऊपर 5 तक ही गया। अब हमने क्या करना है कि इन मिड पॉइंट्स को अटैच कर देना, ये मिड पॉइंट्स सिर्फ अटैच करेंगे हम, चाहे इसके ऊपर ही रहने देते हैं आप। ये देखें स्केल की मदद से सिर्फ मिड पॉइंट अटैच करेंगे। अब दूसरा मिड पॉइंट ये था, ये गलती से लाइन लग गई थी मेरे से। फिर इधर ये मिड पॉइंट है, फिर ये मिड पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन के ज़रिए आप इसको, फिर अगला पॉइंट ये, ठीक है। तो ये इसका जो है दरमियान वाला, यहाँ पे आप ऐसे बना दें और ये कहें कि ये पॉलीगॉन है, ठीक है। दैट इज़ द बी एंड सी पार्ट, ठीक, जो कि आपके पास हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन, यानी अगर आप अलग ग्राफ में बनाना चाहें तो वो भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, होपफुली स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी इस पॉइंट के बारे में, ठीक है। मैं आपको बुक से रिलेटेड कोई दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकती हूँ। ये देखें, आप पॉलीगॉन सादा भी ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ इधर क्लास और इधर फ्रीक्वेंसी, सिर्फ मिड पॉइंट को ड्रॉ करें तो वो बॉक्सेस के साथ कंबाइन तो ये है ना, ठीक है। ये हिस्टोग्राम है, ये पॉलीगॉन है, ठीक है। ये किसी और का मैं आपको दिखा रही हूँ। तो क्वेश्चन था, तो आप लेकिन अगर चाहते हैं कि दोनों के ग्राफ अलग-अलग रिप्रेजेंट करें तो आप ये बॉक्सेस वालों को इस पर कर दें, और ये जो इसके मिड पॉइंट्स हैं उनको आप कह सकते हैं कि भाई ये इतनी हाइट पे है, ये इतनी पे है, तो इस तरह से करके अलग से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एग्जाम टॉपिक के साथ आपके पास नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम देन टेल मी, एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट ऑन इट। थैंक यू सो मच।